हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आपके सामने है, ये है कार्ड नंबर 1 और ये है कार्ड नंबर 2। तो दो कार्ड आपके सामने हैं। तो आज है नवरात्रि का पहला दिन, माँ शैलपुत्री का दिन। आज हम करते हैं माँ शैलपुत्री की पूजा। तो ये है नवरात्रि का पहला दिन। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे जब तक कि नवरात्रि, हमारा 9 दिन का जो नवरात्रि होता है उसमें हम देखेंगे साईं बाबा के कार्ड्स नहीं, और हम देखेंगे कुछ ऐसे संदेश जो नवरात्रि से जुड़े हुए होंगे और आपके जीवन से जुड़े हुए होंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएंगे। आपके सामने यहाँ पे 2 कार्ड हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप कंफ्यूज हो जाएं और आप, एक होता है ना कि हम कैसे वायु को छोड़ के सूर्य को चुन लें या सूर्य को छोड़ के कैसे वायु को चुन लें, ऐसा नहीं है। आप चाहें तो 1 और 2 के हिसाब से भी कार्ड्स को देख सकते हैं, या फिर जो संदेश इस पे लिखे हुए हैं उस हिसाब से भी आप संदेश के हिसाब से कार्ड को चुन सकते हैं और अपनी रीडिंग को सुन सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं दोनों ही कार्ड्स की बातों को आप सुने तो आप दोनों भी सुन सकते हैं, क्योंकि ये आपके कहने पे ही मैंने अलग किया। वैसे तो हम सारे कार्ड्स एक साथ देखते हैं, सबके लिए संदेश होते हैं और सबके जीवन से कनेक्ट होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस पे जो भी बातें लिखी गई हैं, अगर आप इसे अपने जीवन में उतारते हैं तो केवल तरक्की और खुशहाल जीवन के अलावा आपको यहाँ से कोई हानि नहीं होने वाली है। ठीक है, तो आज है नवरात्रि का पहला दिन। तो देखते हैं माता रानी का क्या संदेश है आपके लिए, आज के दिन के लिए, और साथ में आने वाले जीवन के लिए आपके लिए क्या इशारा यहाँ से निकल रहा है कि आपको जीवन में कैसे आगे जाना है और कैसे अपनी जो भी ख्वाहिशें हैं उसे पूरी करनी है। ठीक है, तो जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 1 चुना है, आइए देखते हैं माता रानी की तरफ से क्या संदेश है आपके लिए। कार्ड्स को मैंने पहले से ही निकाल के इसलिए रख लिया ताकि आपको कम समय में हम ज़्यादा कुछ बता सकें। ठीक है, क्योंकि कार्ड्स हम आपके सामने निकालते हैं तो काफ़ी ज़्यादा समय आपका जाता है, इसलिए मैंने सोचा कि नवरात्रि तक मैं ऐसा ही करूँगी ताकि मैं कार्ड्स को पहले से रखूँ और आप कार्ड्स को देख सकें। जो भी इच्छा है उसे अपने मन में रखिए और सोचिए, देखिए कि कार्ड्स आपके लिए क्यों आए हैं। जो पहला संदेश है जो आप पढ़ लिए होंगे, काफ़ी समय से आपके सामने था। भावनाओं से विचलित ना हो, अपने ध्यान को तत्व सार एवं श्वास में केंद्रित करें। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है ना, जीवन में कुछ समय ऐसा आ जाता है जिससे हम कहते हैं ना कि हम अपने आप पे कंट्रोल खो देते हैं। बहुत ज़्यादा या तो भावुक हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो अपने आप को आपको इस तरीके से बनाना है कि आप चाहे जैसे भी परिस्थिति आपके जीवन में हो, आप संतुलन में रहें। ठीक है, बैलेंस आपके जीवन में बना रहे, कभी भी अपने आप को आप खोए नहीं। ठीक है, आपके ऊपर एक अपना कंट्रोल होना चाहिए, चाहे समय जैसा भी जीवन आपको दिखाए। ठीक है, तो ये है वायु का कार्ड। अब आपके लिए कार्ड और है, अर्धनारीश्वर का कार्ड है, और जिसपे संदेश है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण संदेश है आपके लिए। ये आगे बढ़ने के लिए किसी का सहयोग ले सकते हैं एवं, ठीक है, सहयोग लेना यहाँ मतलब ये कार्ड जो मैं आपके लिए देख रही हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप कुछ काम आपने स्टार्ट किया है जिसमें शायद आपको सफलता नहीं मिल रही है या रुकावटें आ रही हैं, या तो फिर आपको पता ही नहीं है कि उस काम को कैसे किया जाए जिससे आप जल्द से जल्द सफलता को प्राप्त कर सकें। तो इसके लिए आपको किसी का सहयोग लेना पड़े तो बिल्कुल भी मत हिचकिचाइएगा, आप सहयोग ले सकते हैं। ठीक है, जब आप सहयोग लेंगे किसी का कार्य करते समय तो उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। ठीक है, तो उन लोगों को खोजिए जो उस काम को पहले से किए हों और उसमें सफल हो चुके हैं, उन लोगों से मुलाकात कीजिए, उनसे सहयोग लीजिए, उनसे समझ लीजिए और फिर उस काम में आगे बढ़िए। ज़रूरी नहीं है कि हम सब कुछ अपने हिसाब से करें या फिर आप ऐसा लगता हो आपको कि आप नहीं, आप कर लेंगे। अगर किसी का सहयोग लेना पड़े तो उसमें हिचकिचाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए भविष्य की बात है। ठीक है, तो ये कार्ड आपके लिए है। क्यों आया है ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। ठीक है, दूसरा कार्ड, जो तीसरा कार्ड हमें दिख रहा है, महाकाल का कार्ड। तो हर हर महादेव लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके लिए जो कार्ड है वो है, जो आपके हित के लिए हानिकारक है उससे मुक्ति पाने के लिए उच्च एवं विराट देवी शक्ति का संरक्षण पाएं। देखिए, जो कार्ड्स आ रहे हैं वो मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग के साथ कनेक्ट होंगे, क्योंकि कार्ड्स जो है वो हर एक कार्ड्स अलग अलग बातों की तरफ इशारा कर रहे हैं। यानी ये जो संदेश है बहुत सारे लोग आज सुन रहे हैं और सबकी लाइफ की प्रॉब्लम अलग अलग भी हो सकती है, इसलिए कार्ड्स ऐसे आए हैं। अगर आपके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ है जिससे आप चाहकर भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं चाहिए और आपको उस चीज़ से आगे निकलना चाहिए। अक्सर कभी कभी ऐसा होता है, हम किसी ऐसे रिश्ते में फंस जाते हैं जो समाज के डर से हम उसे बाहर नहीं निकल पाते, सोचते हैं समाज क्या कहेगा, या फिर हम अक्सर ये चीज़ महिलाओं के साथ ज़्यादा होती है। कभी कभार वो अपने हिंसा के शिकार भी होते हैं। आप उदाहरण के तौर पे समझ सकते हैं इस बात को, कि मैं उदाहरण के तौर पे आपको ये बात बता रही हूँ कि अक्सर ऐसा होता है कि
आप अपने ससुराल में हैं और अब वहाँ पे आपका आदर नहीं हो रहा है, या फिर जो आपके लाइफ पार्टनर हैं वही आपका आदर नहीं कर रहे हैं, हिंसा हो रही है, लेकिन ये सोच के कि आपका कोई सहारा नहीं है, आप कहाँ जाएंगे, और आप वो सब चीज़ों को सहते रहते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसलिए आपके लिए यही है कि अपने हित के लिए, ठीक है, जो आपके लिए हानिकारक है उससे आपको बाहर निकलना ही होगा, चाहे आगे जीवन जैसा भी हो वो ईश्वर के पर है, ठीक है, वो ईश्वर आपके लिए तय करेंगे। बस ये है कि आप अपनी सहायता करें, यानी यहाँ पे आपको स्वयं की सहायता करने के लिए कहा जा रहा है। तो ऐसा समस्या किसी के जीवन में ज़रूर होगी, तभी ये संदेश आपके लिए है, और इसे समझिएगा और इस पर कार्य भी कीजिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं एक संदेश और आपके लिए है, मंगल का कार्ड आपके लिए है। अपने भीतर व्याप्त दहकती वासना द्वारा अपना क्षय ना होने दे, शांत होकर अपनी सरसता को विकसित कर। देखिए कभी कभी ऐसा होता है ना कि इंसान इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है कि अंदर ही अंदर, कहते हैं ना, कुंठित होता रहता है, अंदर ही उसकी इतना ज़्यादा गुस्सा, इतना ज़्यादा दर्द किसी को लेके, किसी बात को लेके या फिर किसी इंसान को लेके, ठीक है, कि मन शांति नहीं रह पाता, एक गुस्सा होता है। जब आप उसे बाहर नहीं निकालेंगे तो वो आपके अंदर ही कैद होता रहेगा। इससे क्या होता है, धीरे धीरे जो आपकी अच्छी चीज़ें होती हैं, आपके अच्छे गुण होते हैं, आपका जो भी आप पढ़ाई लिखाई करते हैं, स्टूडेंट हैं या फिर कोई बिजनेस कर रहे हैं, उसमें कहीं भी आपका मन नहीं लगेगा और आपके सारे गुण धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको आप ज़्यादा अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, शांत हो रहिए, थोड़ा आप योगा कीजिए, ध्यान लगाइए, ईश्वर में ध्यान लगाइए। इससे ये होगा, जो आपके अंदर किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा गुस्सा है या फिर किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा दुख है आपके अंदर, आप कुछ कह नहीं पा रहे हैं, किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हो, अंदर ही उन सब चीज़ों को लेके घुटते चले जा रहे हैं। देखिए कहीं वो सारी चीज़ें आपको नष्ट ना कर दे, आपकी प्रतिभा को कहीं नष्ट ना कर दे, कहीं ऐसा ना हो कि वो चीज़ इतनी ज़्यादा आपके अंदर हावी हो जाए कि उसके चक्कर में आप जीवन में आगे ना बढ़ पाएँ और वही सब चीज़ें आप सोचते रहें और परेशान होते रहें। तो ये कार्ड आपके लिए है। अलग अलग संदेश आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के साथ आज के ये संदेश कनेक्ट होंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि ये किसी एक ही इंसान के साथ कनेक्ट हो, एक ही कार्ड्स अलग अलग इंसान के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो जय श्री राम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। श्री राम का कार्ड आपके लिए है। हर निर्णय का परिणाम होता है, हर विकल्प पर अच्छी तरह विचार करें, इसमें त्याग की अपेक्षा हो सकती है। ऐसा होता है ना, कभी कभार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे हम चाहकर भी छोड़ नहीं पाते हैं। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे एक जो मैंने अभी आपको बात बताई थी, अक्सर ऐसा होता है कि फीमेल के साथ कि आप किसी ऐसे रिश्ते में बंध गए हैं जिसमें आपके पार्टनर भी आपको नहीं सम्मान दे रहे हैं, ना ही उनके परिवार वाले दे रहे हैं, लेकिन समाज के डर से और ये सोच के कि हम क्या करेंगे आगे चल के, जीवन कैसा होगा अगर मैंने ये सब चीज़ें कर ली या फिर अपने लिए कुछ एक्शन ले लिया, ठीक है, तो समाज क्या कहेगा, हम कहाँ जाएंगे, बेसहारा हो जाएंगे। देखिए ये सारी चीज़ें तो एक बात है, ये सब सोचना, विचार में आना कोई बड़ी बात नहीं, सबके दिमाग में सब चीज़ें आती हैं, लेकिन इसके लिए आप अपने पूरे जीवन को दांव पे नहीं लगा सकते हैं। अगर कुछ ऐसी समस्या है जिसको आप समाधान सोचते हैं कि अगर उसका समाधान मैं निकालूं तो कहीं ऐसा ना हो कि मुझे बहुत सारे कहते हैं ना कि परीक्षाओं का सामना करना पड़े, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़े, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। हर निर्णय का परिणाम होता है, अगर आप निर्णय नहीं ले रहे हैं तो भी उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, और अगर आप ले रहे हैं तब भी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। और त्याग की जो अपेक्षा है वो हो सकती है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप डिसीजन हमेशा पॉजिटिव ही लें, ठीक है। त्याग की भावना भी आपके अंदर होनी चाहिए, थोड़ा कष्ट की अगर थोड़ा सा कष्ट ही आपको मिलेगा, लेकिन जीवन में एक समय बाद आप खुश रहेंगे, ये गारंटी के साथ मैं आपको कह रही हूँ। अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में हैं जिसे छोड़ नहीं पा रहे हैं आप, ठीक है, समाज के डर से, परिवार के डर से, या तो फिर ये सोच के कि मैं कहाँ जाऊँगी, अक्सर ऐसी समस्याएं लोगों के साथ हो रही हैं, कमेंट आते हैं बहुत सारे लोग के, तो ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है ज़्यादातर महिलाओं के लिए, जब वो किसी ऐसे रिश्ते में फंस जाते हैं जहां उनका मान सम्मान नहीं हो रहा होता है और वो हिंसा के शिकार हो रही होती हैं, लेकिन कुछ कह नहीं पाती। तो ये कार्ड्स उनके लिए भी आए हैं, और ऐसा नहीं है कि बस फीमेल के लिए आए हैं, हर तरह के लोगों के लिए यहाँ पे कार्ड्स आए हैं, क्योंकि आप भी देख रहे होंगे कार्ड्स जो आए थे वो बहुत ही अलग अलग संदेश दे रहे हैं। किसी एक के साथ कनेक्ट नहीं हो सकते, सारे कार्ड्स अलग अलग कार्ड्स हैं, अलग अलग इंसान के साथ ही कनेक्ट होंगे। तो उम्मीद करते हैं जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 1 यानी पायल नंबर 1 या वायु का कार्ड आपने चुना था, तो ये सारे संदेश आपको पसंद आए होंगे। तो जय माता दी लिख के बिल्कुल मत भूलिएगा जाना, ठीक है। आज है नवरात्रि का पहला दिन। आइए देखते हैं जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 2, पायल नंबर 2 या फिर सूर्य का कार्ड, जो भी सोच के आपने ये वाला कार्ड चुना है,
आइए देखते हैं क्या संदेश है आपके लिए। नवरात्रि का आज पहला दिन है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आपको सब कुछ दें, जो भी आप चाहते हैं, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सूर्य का कार्ड्स में क्या संदेश लिखा है आपके लिए। सच्ची प्रतिभा एवं गुण का दमन संभव नहीं है। अपनी क्षमताओं और गौरव विश्वास का अनुभव करें। देखिए क्या होता है ना कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे अंदर बहुत प्रतिभा होती है। अब ये हो सकता है आप स्टूडेंट हैं या फिर कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसमें आपने बहुत कुछ किया लेकिन आपका नाम नहीं हुआ। लोग आपसे चिढ़ते हैं, जलते हैं और आपकी प्रतिभा को चोरी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो सच्ची प्रतिभा होती है किसी से छुपाए नहीं छुपती। ठीक है, एक ना एक दिन वो चीज़ बाहर आती ही आती है। तो इन सब चीज़ों को सोच के आप अपने अंदर कोई भी एक कहते हैं ना कि डिमोटिवेट मत रहिएगा कि लोग आपकी प्रतिभा को चुराते हैं और अपना नाम आगे करके उसको होता है आजकल बहुत। जैसे मान लीजिए आप एक एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं कॉपीराइट। ठीक है, किसी का राइट है उस पर और आपने उसको चुरा लिया। नहीं, मान लीजिए यह नहीं कि आपने चुरा लिया, आपका राइट है उस चीज़ पे लेकिन किसी और ने उसको चुरा लिया, ये मान सकते हैं आप। एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ कि आपकी प्रतिभा कुछ है और किसी कारणवश वो चीज़ बाहर नहीं आ पा रही है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं और कोई इसका फ़ायदा उठा रहा है, तो वो छुपाए नहीं छुपेगा। एक ना एक दिन उस प्रतिभा को आगे आना ही होगा, उसका दमन कोई कर ही नहीं सकता है, दमन संभव नहीं है। तो ये वो कार्ड है, सूर्य की तरह आप चमकना है आपको और आप चमकेंगे एक ना एक दिन, चाहे जितनी भी ग्रहण लग जाए। आपने देखा होगा ना, सूर्य ग्रहण लगता है लेकिन कितने समय के लिए लगता है, कुछ ही मिनटों में लगता है और ख़त्म हो जाता है। लेकिन सूर्य को तो रोशनी करनी है तो वो करेगा ही करेगा, चाहे ग्रहण ही क्यों ना लग जाए। ठीक है, तो ये कार्ड आपके लिए है। तो बृहस्पति जी का कार्ड आ रहा है। अपने बड़े बुजुर्ग, शिक्षक एवं अंतरंग मित्रों के शब्दों का पर पूरा ध्यान दें। वे पथ प्रदर्शन करने वाली दैवी शक्ति के दूत हैं। देखिए क्या है, यहाँ जो कार्ड्स आ रहे हैं इससे ऐसा लग रहा है ना कि आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं, आपके शिक्षक हैं, आपके माता पिता हैं, आपके अच्छे दोस्त हैं, आपके शुभचिंतक दोस्त जो हैं, वो जो भी बात बताते हैं वो आपके भले के लिए बताते हैं। कि कार्ड्स आपके लिए आया, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में बहुत ही पॉजिटिव लोग हैं कुछ, जो आपको सलाह देते हैं। तो उनकी सलाह को मानिए भी और उनके बताए हुए रास्ते पे चलिए, आपको सफलता तक लेके जाएंगे ये रास्ते। ठीक है, मंगलामुखी का कार्ड है यहाँ आपके लिए। जीवन में कोई भी असंभव स्थिति होती ही नहीं है, यहाँ कुछ भी अचानक घटित हो सकता है, तो असंभव कुछ नहीं है। ठीक है, ये मत सोचिए क्या कि चमत्कार नहीं हो सकता। ये जो नहीं वाला शब्द हमारे दिमाग में इस कदर घुल गया है, इस कदर बस गया है कि हमारे रक्त में बहने लगा है कि हम इतना ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हैं कि हम सोचते ही नहीं कि ये चीज़ बदल सकती भी है। तो ऐसा कुछ कीजिए कि ये आपके अंदर से निकले और आप सोचें नहीं आज ही चमत्कार होगा और अभी चमत्कार होगा। ठीक है, ऐसी सोच आपके अंदर जिस दिन आ जाएगी, बस चमत्कार ही चमत्कार आपके जीवन होंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे जिस दिन आप ना। देखिएगा आपके जीवन को बदलने में वक्त नहीं लगेगा लेकिन वहाँ तक पहुँचने में वक्त लग जाएगा। क्योंकि कह रही हूँ ना मैं कि वो चीज़ इतना ज़्यादा नहीं वाला जो है ना, नो वाला इतना ज़्यादा घुस चुका है हमारे अंदर कि वो हमारे रक्त में बह रहा है। तो वहाँ से निकालना थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जब आप अभ्यास करेंगे तो ये जो नेगेटिव एनर्जी है, एक नकारात्मक सोच है जो पीछे से बोलती है जब हम अच्छा सोच रहे होते, नहीं होगा। ठीक है, ये जिस दिन आना बंद हो जाएगी आवाज़ ना, उस दिन वो चीज़ आपके जीवन में हो जाएगी। तो काम कीजिए इस चीज़ पे। तो जिस दिन आपने इस काम में सफलता प्राप्त कर ली, आप समझ लीजिएगा कि आप जो सुनते आ रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम, वो तभी वर्क करेगा जिस दिन ये आवाज़ जो पीछे से आती है। आप कोई भी अच्छा काम करने चलते हैं ना, कितना भी अपने आप को समझा लेते हैं नहीं कि मैं ये काम करके रहूँगी, ये हो जाएगा, ऐसा ही होगा, लेकिन पीछे से एक आवाज़ आती है नहीं होगा ऐसा। तो जिस दिन इस आवाज़ को आप बंद कर देंगे उसी दिन वो चीज़ आपके जीवन में घटित होगी। अचानक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बदलाव कभी भी हो सकता है, बस सोच की बात है। गणपति जी का कार्ड है, तो गणपति बप्पा मोरया लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। वास्तविक आनंद एवं और वैभव धन को सबके साथ मिलजुल कर बांटने भोगने, मतलब आपको मैं बताती हूँ संदेश का क्या है। लेकिन मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ तो कुछ लोग कहेंगे कि मैम आपने कार्ड्स पढ़ा नहीं, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। वास्तविक आनंद और वैभव धन को सबके संग मिलकर भोगने में है।
इसके अधिक उपार्जन के और परिश्रम करें तथा वास्तविक भोग के लिए उदार बने। देखिए क्या होता है ना, जब हम खुशियाँ बांटते हैं तो खुशियाँ बढ़ती हैं, जब हम धन बांटते हैं तो धन भी बढ़ता है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है हम खुशियाँ बांट देते हैं लेकिन धन नहीं बांटते हैं। जिस दिन आप धन भी बांटना शुरू कर देंगे ना, आप देखिएगा उस दिन आपकी खुशियाँ भी डबल हो जाएंगी और आपका जो धन है ना वो कई गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो सबके साथ मिल बांट के खाने से ही धन भी बढ़ता है। परिश्रम से कमाएं, मिल बांट के खाएं, आप फिर देखिएगा धीरे धीरे आपके जीवन में कितनी खुशियां आ जाती हैं। जो धन की कमी महसूस करते हैं वो भी आपको मिलेगा। सब कुछ ईश्वर देंगे, बस मेहनत की करने की देर है और खुशी मन से सबके साथ उसे खाने में आनंद है, भोगने में आनंद है। अकेले अकेले का ना सोचें, जीवन में सबके लिए सोचें। जो आपके मित्र हैं, जो आपके अच्छे मित्र हैं, जो जिनको ज़रूरत है उनका भी ध्यान रखें इन सब चीज़ों में। तो ये कार्ड्स आपके लिए थे। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये संदेश थोड़ा सा बड़ा हो गया। कोई बात नहीं, आज है नवरात्रि का पहला दिन, तो जब भी वक्त आपको मिले आप इस वीडियो को सुन लीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप सुबह सुबह सब काम छोड़ के इस संदेश को सुन लें, लेकिन वैसे ये जो संदेश है सुबह 6 बजे पोस्ट होगा। लेकिन बहुत सारे लोग हैं आज के दिन पूजा कर रहे होंगे, प्रार्थना कर रहे होंगे, बहुत सारा काम होगा आपको, तो जब आपको वक्त मिले आप इस संदेश को सुन लीजिएगा। उम्मीद करते वैसे नवरात्रि के 9 दिन तक आपको ऐसे ही संदेश मिलते रहेंगे। माता रानी के अलग अलग स्वरूप के माध्यम से हम आपको ये संदेश देंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो ज़ोर से बोलिए जय माता दी।